नया चैनल ल्याण ते पहल्या हमने आपसे पूछा आप नए चैनल ते के चाहो सो। आपने बताया आप चाहो सो सत्ता ते सीधे तीखे सवाल हो तो देखो तक 360 गली से ग्लोब तक। यहाँ ये हालात हैं कि यहाँ का युवा उतना ही दुखी है जितना प्रदेश के और किसी कोने में। सत्ता कई बार आदमी को, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, और आदमी के कैरेक्टर को यही बताते हैं कि सत्ता उसे अहंकारी बना देती है। कि अगर बंद कमरे में कांग्रेस के सभी नेताओं को बिठा दिया जाए तो वो सिर्फ फुटबॉल होगा, यानी एक रेसलिंग का मैच हो जाएगा, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगी। यानी इनमें आपस में इतना आक्रोश है। बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी इस समय हमारे साथ बने हुए, एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, आप भी लगातार इस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ आगामी कार्यक्रम है? आने वाली 27 तारीख को युवा योद्धा जिला सम्मेलन करनाल में होने जा रहा है। उसकी तैयारियों के लिए आज कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण मीटिंग ब्रिज शर्मा जी ने बुलाई थी और मुझे भी मीटिंग में शामिल होकर के सभी के साथ अपनी युवा इकाई की सारी ड्यूटी लगाने का अवसर मिला। जो जोश, उत्साह और सरकार की बेकायदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मनोबल जो मैंने नौजवान युवा साथियों में यहाँ पर देखा, जो जोश देखा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 27 तारीख को कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक होगा। और करनाल की धरती से, जिसको सीएम और सुपर सीएम सिटी कहते थे, यहाँ ये हालात हैं कि यहाँ का युवा उतना ही दुखी है जितना प्रदेश के और किसी कोने में। तो वो सिरों की गिनती से हम अपनी ताकत को प्रदर्शित कर करके सरकार के आगे चुनौती बनेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने एक बयान दिया कि नेल्लो टाइड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है, कई लोग उसमें ऐसे 60 प्लस के हैं जो अंतिम पारी। मेरा 60 प्लस के लोगों को कहने का ये तात्पर्य नहीं कि मैं 60 प्लस के लोगों को राजनीति में नहीं देखना चाह रहा। मेरा तो तात्पर्य ये है कि 60% आबादी युवाओं की है और 60% के लिए वहां पर एक भी कुर्सी नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है, जो सौरव गांगुली की तरह क्रिकेट के मैच की आखिरी पारी खेलना चाहते हैं। बीते दिनों कृष्ण बेदी है कैबिनेट मंत्री, आप और उनके बीच में काफी बयानबाजी हुई, हालांकि तस्वीरें भी वायरल हुई थी एक मंच साझा करते हुए चुनाव के दौरान, लेकिन बयानबाजी जिस तरह से हुई, किस तरह देखते हैं? सत्ता कई बार आदमी को, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, और आदमी के कैरेक्टर को यही बताते हैं कि सत्ता उसे अहंकारी बना देती है। और सत्ता के अंदर तो आपको और ज्यादा पोलाइट होना चाहिए। आज वो पद पर बैठे हैं, उन्हें प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित की बात करनी चाहिए, बजाय इसके उनका जो घमंड, उनका जो अहंकार है। ये आने वाले समय पर जो समय आएगा, मुझे कहने की बात नहीं, ये समय ही उन्हें और जनता उन्हें सबक सिखाएगा। कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, राहुल गांधी आ सकते हैं कुरुक्षेत्र में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष मिला, पहले वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, अब जी राम जी को लेकर और अधिवेशन भी चल। हो सकता है कि राहुल गांधी के सामने सभी कांग्रेसी एक साथ आ जाए, मगर हालात ऐसी हैं कि अगर बंद कमरे में कांग्रेस के सभी नेताओं को बिठा दिया जाए तो वो सिर्फ फुटबॉल होगा, यानी एक रेसलिंग का मैच हो जाएगा, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होगी। यानी इनमें आपस में इतना आक्रोश है, इनमें आपस में इतना नो कॉन्फिडेंस है कांग्रेस के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि ये लोग जो खुद संगठित नहीं हो सकते, वो प्रदेश को संगठित करने की बात कैसे कर सकते हैं? जो लोग पार्टी से चले गए थे उनको लाने के लिए किस तरह का? मैंने कहा कि 27 तारीख को जो कार्यक्रम है उसके मार्फिक हम सबसे बातचीत करेंगे। जो चले गए थे उन सबको इस कार्यक्रम में आने का और पार्टी में दोबारा शामिल होने का न्योता देंगे, अपने परिवार को फिर मिलेंगे। हमारे साथ जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी, तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।